सीताराम जपो हनुमान जपो श्री हरि हरि नंदलाल जपो। राजा रामचंद्र महाराज की जय। अब बताए कि हम ये सब काहे कराए हैं। रुक जाओ भैया, शांत रहो। ठीक, भगवान की कथा और सत्संग में का प्रभाव क्या है ये चीज समझना है। एक चोर और उसका बेटा चोरी करने के लिए घर से निकल पड़े। समझ लो, जो भैया और माताएं बहनें अभी मन में विचार कर रही हैं कि वही अच्छी नहीं हो का करे, है ना, तो अच्छी पता नहीं कत्ती हो लगे। तो एक पिता पुत्र चोरी करने के लिए निकले और जिस प्रकार से यहाँ कथा हो रही इसी प्रकार से कथा हो रही थी शाम की बेला में। शाम की बेला थी और रात्रि का 9 बज रहा था और निकली है रोड से। आगे समझ लो डगरा किया हुआ चोरी करेगी, इधर से आ रहे हैं। तो पिता ने कहा, ए बेटा ऐसा करिए कि जो ये चप्पल आपने पाँव में पहनी है इसको बगल में दबा लो, नहीं चप्पल बजेगी तो लोग जान जाएंगे कि चोर आएगा, है ना। चोर आ गए हैं चोरी करने के लिए, तो चप्पल पुत्र के निकलवा करके बगल में दबवा दी और आगे आगे पिताजी जा रहे हैं, पीछे से पुत्र जा रहे हैं। और पिता कुछ दूरी पर निकल गए और पुत्र थोड़ा धीमी चल रहा था चाल। और आगे चलते चलते भगवान भोलेनाथ की कथा चल रही थी। तो मैया भगवती पूछ रही थी ये बात कि मुझे प्रभु ये बताओ, जब पुत्र का जन्म हो जाता है तो माताएं कहती हैं ये नाना है, ये मामा है, ये दादा है, ये बुआ है। और लेकिन जब गर्भ के अंदर रहता है, माता के गर्भ के अंदर, तो उस गर्भ में क्या कहलवाया जाता है। तो भगवान ये नहीं कहते हैं कि हमारा नाम लो, वो गर्भ में स्वयं कहता है कि हमको इस नरक से बाहर करो और हम तुम्हारा भजन करेंगे। तो उस गर्भ में रक्षा भगवान करते हैं 9 मास तक, और जब बाहर आते हैं तो कहते हैं माता पिता रक्षा करें। यही चर्चा चल रही थी। और वो चोर आगे गया, उसका पुत्र पीछे से, भगवान की कृपा, रास्ते में बड़े बड़े बेल के कांटे और पांव में चुभ गया, पांव में चुभ गया उसके पुत्र के, और वो पांव में चप्पल है। और पिता ने कहा था कहीं सत्संग भागवत अगर होती हो उधर से गुजरना नहीं। तो भागवत थोड़ी थोड़ी सुन पड़ रही थी तो वो कान में उंगली ठोंस लिया और बगल में चप्पल दबे हैं। अब पांव से कांटा निकाले तो कैसे निकाले, उंगली कान से निकाले तब तो कांटा निकलेगा। तो बेचारा बैठ गया। जब बैठ गया तो एक हाथ से उस कांटे को निकालने लगा। और उधर मैया भगवती की यही चर्चा आ गई कि अगर कोई गर्भ में रक्षा करता है तो कौन करता है, भगवान। और जब चोरी कोई करता है तो मान लो इस समय पर भैया देख के, दादी देख गई, दादा देख गई हैं, इनसे छिपाओ। लेकिन जब इन्हों न हो तो को चोरी दिया करते हैं भगवान। ये बात उसके कान में पड़ गई कि जब कोई नहीं हो तो चोरी अगर कर रहे हो तो भगवान देखता है। इतनी केवल शब्द भागवत कथा के पड़े उसके। और चोरी किसकी करने गए थे, दशहरी आम। पेड़ पे चढ़ा पिता और पुत्र से बोलने लगे कि बेटा देखे रहियो कोई आवे लगे तो बता दे। और जो आम को पकड़ने के लिए चले पिताजी
तो पुत्र बोला पिताजी देख रहे हैं। इतना केवल शब्द बोले और दोनों भाग खड़े हो गए। जब कम से कम मील खान जब भाग गए तो पिता पुत्र जब इकट्ठा हुए तो पिता पूछने लगा बेटा कौन देख रहा था? तो पुत्र ने कहा भगवान। भगवान देख रहे थे, वहां कोई नहीं था पिता। ये बात जब शब्द कान में पड़े, आज दोनों उसी जगह से चोरी करना सब छोड़ दिया। जब चोरी करना छोड़ दिया अच्छे इंसान हो गए। भगवान की इस कथा का केवल एक शब्द पड़ा था कान में कि जो माता के गर्भ में बच्चा जो पल रहा है उसकी चोरी कौन देखता है? भगवान। जब कोई न हो तो चोरी कौन देखता है? भगवान। भगवान से कोई अगर चोरी करके अगर रहा हो तो उनका बताओ नहीं रह पाया। तो इसीलिए सभी भक्तों से कहते हैं कि ये 5 दिन का अवसर है और थोड़ा थोड़ा समय जरूर भाई आकर के दान दो।